गुड मॉर्निंग। तो आज हम सीखेंगे चार्जेस के बारे में। चार्जेस क्या होता है और किस तरह से हम चार्जेस को इशू कर सकते हैं। तो चार्जेस कंपनीज में कहाँ पे इशू होते हैं, कंपनी कितने चार्ज इशू कर सकती है, ये वर्ड चार्ज क्या होता है, ये सब मैंने इस नोट्स में मैंने लिखा है। आपको ये नोट्स लिंक मैं दे दूंगा और आप इसे डाउनलोड करके पढ़ते रहिएगा। तो आज हम ये सब सीखेंगे और साथ ही में हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसकी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये सब शुरू करते हैं हम इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो आज का ये 15 मिनट्स का ये सेशन होगा, इसमें हम जितना हो सके हम पढ़ेंगे। उसके बाद मैं इसके 2 या 3 पार्ट बनाऊंगा जिसमें हम ये सब पढ़ते रहेंगे। आई गप ना इतना। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो ये फुल फ्लेज कोर्स रहेगा जिसको मैं 4 या 5 पार्ट में तोड़ दूंगा। तो क्या होता है एक्चुअली, चार्ज क्या होता है, तो इसके बारे में इंस्टीट्यूट ने जो मॉड्यूल में अपने ये बनाया हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इंस्टीट्यूट ने ये चीज बनाई हुई है। तो यहाँ पे चार्ज में उसने डेफिनेशन लिखा हुआ है, एक तरह से एक डायग्राम्स बनाई हुई है, पर इन डायग्राम्स के बाहर भी बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको एग्जाम में इम्पोर्टेंट लग सकती है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम बहुत डिस्क्रीट में इसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली चार्ज क्या होता है, तो कंपनीज एक्ट के अनुसार, ये जो कंपनीज एक्ट है इसके अनुसार चार्ज रजिस्टर करना पड़ता है और उसे बिना रजिस्टर किए हुए कंपनी को लोन नहीं मिलेगा। तो ये लोन और ये सारी चीजें होती क्या है, तो आज हम देखेंगे। देखिए इस डायग्राम से हम समझेंगे इस चीज को। देखिए, जब एक लेंडर जो होता है, किसी कंपनी या कंपनी के बाहर आप जाके देखिए, समझिए एक पर्सन है और ये एक लेंडर है जो इसे लोन दे रहा है। तो ये लोन इसे रुपए में देगा। अगर ये लोन इसे रुपए में देगा तो कोई गारंटी भी देगा। वो गारंटी क्या होगी, वो गारंटी कोई लैंड हो सकती है, कोई मूवेबल एसेट हो सकती है, फॉरेन एसेट हो सकती है, कुछ भी जो इस इंसान की प्रॉपर्टी है, तो इस इंसान की एक तरह से प्रॉपर्टी है। ये थोड़ा दिख नहीं रहा है तो मैं इसे यूज करता हूँ। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है वो इसे यूज कर सकता है। तो उसका ये जो एक लैंड, उसका लैंड है, पेपर्स है, लैंड डीड है, इसे टाइटल डीड भी कहा जाता है। तो ये ले लीजिए, समझिए इसका लैंड डीड है, तो वो इसे लैंड डीड इस लेंडर को दे देता है, कहता है कि ये लैंड डीड तुम्हारे पास रहने दो, जब मैं तुम्हें लोन वापस दे दूंगा तुम ये लैंड डीड मुझे दे दीजिएगा। और अगर मैं लोन चुकता न कर पाऊँ तो आप यहाँ पे आके इस लैंड पे अपना इस लैंड को बेच के आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो महाराष्ट्र में क्या होता है, एक 7/12 बोल के एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है। ये 7/12 डॉक्यूमेंट जो होता है, इस 7/12 डॉक्यूमेंट में सारी जानकारी लिखी रहती है। यहाँ पे लैंड का ओनर होगा, उसका नाम लिखा रहता है, यहाँ पे लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। और यहाँ पे जो बैंक है, समझिए इस बैंक ने इस इंसान को लोन दिया था, तो इस बैंक का नाम लिखा जाता है। 7/12 पे लिखा जाता है कि ये बैंक ने 20 रुपए, यहाँ 20 रुपए मतलब 20 लाख लिख लीजिए, 20 लाख का लोन दिया है और ये जो लैंड है इस पे ये चार्ज लगाया गया है। तो लैंड इस चार्ज को हिंदी में क्या कहा जाता है, इस चार्ज को हिंदी में बोझा भी कहा जाता है, अवसान भी कहा जाता है। मतलब क्या, एक तरह का बोझा है इस लैंड पे, जब तक ये हटेगा नहीं आप इस लैंड को बेच नहीं पाओगे। अगर आप लैंड को बेच नहीं पाओगे मतलब कि आप कैपिटल गेन नहीं कमा सकते हो। समझिए आपकी लैंड आज 10 रुपए की है या 10 करोड़ की है और 10 साल बाद इस लैंड की कीमत 100 करोड़ हो जाती है, पर आपने 10 साल का एक लोन लिया था, तो आप बीच में उस लैंड को बेच नहीं सकते, कोई खरीदेगा नहीं उस लैंड। तो इन सिंपल वर्ड्स क्या है, ये जो प्रोसेस है ये एक तरह का बोझा है, एक राइट है एक पर्सन के ऊपर। वो कौन पर्सन होता है,
जो वो करता है, मनी वो करता है। जैसे बैंक कंपनी है, ये कंपनी मनी लेती है किससे, ये मनी लेती है बैंक से, और इस बैंक के खिलाफ राइट्स इसमें इशू हो जाते हैं। तो ये डेब्ट अगर पे नहीं किया गया तो आपको ये पैसा वापस देना पड़ेगा। तो यह लिखा कहा जाता है ये चार्ज। ये 7, अगर लैंड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो ये 7/12 डॉक्यूमेंट है। हर कंट्री के, हर राज्य के हिसाब से अलग अलग ये डॉक्यूमेंट बनता है। महाराष्ट्र में 7/12 बोलते हैं इसे। ये नंबर 7 नंबर 12 फॉर्म होता है, इसमें सारा सारांश लिखा जाता है लैंड का। तो उसके 3rd कॉलम में यहाँ पे लिखा जाता है कि बैंक ने इसे लोन दिया है इस लैंड पे, तो आप इस लैंड को खरीदते वक्त 2 मिनट के लिए सोचिए भैया। तो कंपनी का डेफिनेशन जो है चार्ज का, तो ये वही यहाँ पे है, पर सिंपल सी अगर आपको समझना है तो ये डेफिनेशन ज्यादा चित्र जो है ये इमेज जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। तो अभी हम बेसिक कंसेप्ट की ओर आते हैं फिर से कि इस चीज का बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो यहाँ पे देखिए, ये फिगर 1 था, ये फिगर 2 है, ये फिगर 3। फिगर 3 में आप देखेंगे तो बेसिक कंसेप्ट आपको दिखेगा कि बैंक ने लोन दिया है किसे, इस पर्सन को, विजय माल्या या अनिल अंबानी को समझिए लोन दिया है। तो उस पर्सन के 7/12 पे या उसके टाइटल डीड या उसके मूवेबल प्रॉपर्टी के टाइटल डीड पे, वो प्रॉपर्टी इंडिया में हो या बाहर हो, वो प्रॉपर्टी टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो। तो यहाँ पे देखिए, टेंजिबल हो या इनटेंजिबल, टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, ये चीज यहाँ पे आती है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी 7/12 उतारा, या आप टाइटल डीड दे सकते हैं, टाइटल डीड। टाइटल जो होता है, टाइटल डीड वो जो होती है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब ये बहुत बड़ा डेफिनेशन आता है, प्रॉपर्टीज एक्ट आता है, उसके अंदर लिखा गया है, सारांश में बता देता हूँ। टेंजिबल इनटेंजिबल प्रॉपर्टी आपकी इंडिया में हो बाहर में हो, सब प्रॉपर्टी माना जाता है। ठीक है, तो वो जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है उसमें मिल रही है। तो देखिए, अनदर पर्सन, ये जो है बैंक लोन देता है इस इंसान को, विजय माल्या या अनिल अंबानी को। तो अनदर पर्सन अगर वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो उसे पता होना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी में लोन लिया गया है, इसलिए चार्ज इशू किया जाता है। ये पहली केस है कि चार्ज क्यों इशू किया जाता है, पब्लिक को पता होना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी पे लोन किया गया था। तो चार्ज का डेफिनेशन क्या है, ये इंटरेस्ट और लीन है। इंटरेस्ट का मतलब क्या है, मेरा इंटरेस्ट है इस चीज में, इस प्रॉपर्टी में मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, आप डायरेक्टली नहीं खरीद सकते हो। या लीन है, ये लीन क्या होता है, लीन एक तरह का वर्ड है, लीगल वर्ड है, इसे यूज किया जाता है जब आप कहते हो कि किसी प्रॉपर्टी को मैं परचेस करने की पावर रखता हूँ। ठीक है, कंट्रोल है उसके सेल या परचेस पे मेरा कंट्रोल है कुछ। इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी और एसेट। प्रॉपर्टी 7/12 टाइटल, एसेट टाइटल डीड, ओरिजिनल एनेक्स्चर जो होता है, टाइटल डीड जो एसेट का डीड होता है उसके पीछे एक एनेक्स्चर जोड़ा जाता है। समझिए आपने एक मशीन रख दी मॉर्गेज की कंपनी के पास, तो आप वो मशीन के जो ओरिजिनल कागजात होते हैं उस पर लिखा जाता है कि वो एसेट पे टाइटल डीड है। तो उस एसेट पे टाइटल डीड है और सिक्योरिटी या मॉर्गेज किया गया है। ठीक है, क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ फॉर सिक्योरिटी और मॉर्गेज। सिक्योरिटी इंक्लूड मॉर्गेज है, वहां पे लिखा गया है सिक्योरिटी इंक्लूड मॉर्गेज ऑफ कंपनी और अंडरटेकिंग, मतलब कंपनी का खुद का या उसकी अंडरटेकिंग है, समझिए सब्स्टिट्यूट कंपनी है उसकी कोई, उसका भी प्रॉपर्टी जो है वो इसी में आ जाता है। तो ये पूरा डेफिनेशन है, इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी और एसेट फॉर सिक्योरिटी और इंक्लूड मॉर्गेज ऑफ कंपनी और इट्स अंडरटेकिंग। तो यहाँ पे मैं आपको हेडिंग 3 में आपको एक बेसिक कंसेप्ट पता चल गया है। अब इस कंसेप्ट को हम और फॉलो करेंगे, तो इस पिक्चर को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, इस चीज का आप स्क्रीनशॉट निकालिए।
पॉज कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। आप निकाल सकते हो। आई होप आपने निकाल लिया होगा। तो हम सिक्योरिटी या मॉर्गेज देखते हैं। सिक्योरिटी और मॉर्गेज क्या फर्क होता है, कि क्यों कहा गया है सिक्योरिटी इंक्लूड मॉर्गेज, क्यों कहा गया है। तो जब हम कहते हैं सिक्योरिटी इंक्लूड मॉर्गेज, तब आपको एक बात पता चलेगी कि सिक्योरिटी एक वाइडर कंसेप्ट है, मॉर्गेज एक स्मॉल कंसेप्ट। सिक्योरिटी एक वाइडर कंसेप्ट है, मॉर्गेज उसका एक स्मॉल कंसेप्ट। तो ये सिक्योरिटी में एक चीज आती है फोरक्लोजर। तो फोरक्लोजर ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो चीज है फोरक्लोजर। फोरक्लोजर जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, एसेट को सेल करते वक्त, एसेट को सेल किया जाता है फोरक्लोजर में जब डिफॉल्ट हो जाता है लोन में। अगर लोन डिफॉल्ट हो गया, जिसने बोरो किया था, ठीक है, मनी बोरो किया था, उसने लोन वापस नहीं किया, तो जो लेंडर है, जो पैसा दिया था, वो जाके उस प्रॉपर्टी को बेच देता है। उस प्रोसेस को फोरक्लोजर कहते हैं। तो सिक्योरिटी प्रोसेस में और मॉर्गेज प्रोसेस में फर्क क्या होता है, अगर लेंडर को किसी जमीन को बेचना होगा, ठीक है, कोई जमीन जाके उसे बेच देनी होगी, तो सिक्योरिटी में बहुत आसान जाता है, मॉर्गेज में थोड़ा मुश्किल जाता है। सिक्योरिटी में आसान क्यों जाता है, प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होता है, पेपर वर्क कम होता है, और मॉर्गेज में पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है, तो काम ज्यादा बढ़ता है। ये प्रैक्टिकल डिफरेंस है सिक्योरिटी और मॉर्गेज में। लीगली आप जाएंगे वर्ड टू वर्ड, तो आपको कुछ जगह पे दिखेगा कि सिक्योरिटी कंसेप्ट में जो है 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेंडर, बोरोवर और ट्रस्टी, ये प्रॉपर्टी। और मॉर्गेज में सिर्फ लेंडर और बोरोवर इन्वॉल्व होते हैं। अब लेंडर, बोरोवर, ट्रस्टी का क्या करता है, ट्रस्टी एक तरह का सेलिंग एजेंट होता है, सेल करता है। अगर प्रॉपर्टी समझिए, लेंडर बोरोवर पे नहीं कर पाया, तो लेंडर क्या करेगा, ये जो पैसा दिया था, कर्जा दिया था, वो क्या करेगा, ट्रस्टी को बोलेगा कि जाओ इसकी प्रॉपर्टी जाके सेल करके आ जाओ और मुझे पैसे दे दो। तो इसलिए ये फास्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पे एक थर्ड पर्सन है जो बोरोवर पे दबाव डालेगा, और या तो वो पैसा नहीं देगा तो जाके उसकी प्रॉपर्टी सील करके, उसे सेल करके पैसा लेंडर को दे देगा। उसमें ट्रस्टी को कोई फायदा होगा या नहीं होगा, वो बात की बात है, वो कॉन्ट्रैक्ट की बात है। पर यहाँ पे एक ट्रस्टी होता है। मॉर्गेज में ऐसा कोई ट्रस्टी नहीं होता, तो लेंडर को खुद जाना पड़ता है बोरोवर के पास, बहुत सारे पेपर्स भेजने पड़ते हैं। जब वो पेपर फॉलो अप होता है, तब जाके बोरोवर कहता है कि हाँ मेरे पास पैसे ही नहीं है, फिर हो सकता है वो लिक्विडेशन फाइल कर दे या कुछ और फाइल कर दे। उस वक्त तक लेंडर को बहुत परेशानी हो सकती है। तो मॉर्गेज जो होता है वो ये कंसेप्ट होता है, ये ऊपर ऊपर है, लीगल कंसेप्ट है। तो ट्रस्टी जो है सेल कर सकता है प्रॉपर्टी एंड गिव मनी टू द लेंडर, लेंडर हिमसेल्फ सेल प्रॉपर्टी, ये डिफरेंस एक तरह का। तो आपको ये सिक्योरिटी और मॉर्गेज कोई पूछने ही नहीं वाला है, एक कंसेप्ट के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों सिक्योरिटी इंक्लूड मॉर्गेज कहा गया है। सिक्योरिटी वाइडर टर्म है, मॉर्गेज एक शॉर्टर टर्म है। सिक्योरिटी में तीसरा पार्टी भी इन्वॉल्व होता है जो ट्रस्टी होता है, मॉर्गेज में कोई तीसरा पार्टी नहीं होता। सिक्योरिटी बहुत फास्टर प्रोसेस है, मॉर्गेज थोड़ा स्लो प्रोसेस है। व्हेन आई सेइंग टू फोरक्लोजर प्रोसेस, मैं प्रोसेस की मतलब फोरक्लोजर की बात कर रहा हूँ, जो जमीन बेचने की बात कर रहा हूँ, तो वो बहुत फोरक्लोजर बहुत स्लो प्रोसेस है। तो हम कितने सेक्शंस पढ़ेंगे, तो भैया ये देखिए 77 से लेके हम 87, मतलब कितने 10 सेक्शन पढ़ेंगे, 10 सेक्शन। आप अपनी उंगलियां गिन लीजिए, 10 सेक्शन गिन लीजिए, मैं 10 सेक्शंस आपको पढ़ाऊंगा आज। 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87। तो कौन से सेवन ये सेक्शंस होंगे और कैसे कैसे आएंगे, अगर आप कोशिश करेंगे, जब आप पढ़ाई करते हो तो आप देखोगे, अगर आप कोशिश करोगे कि हम 7 सेक्शंस को सीखना चाहते हैं, इन सारी चीजों को सीखना चाहते हैं, तो आप देखोगे कि एक मिनट, सेवन सेक्शंस को समझिए आपको पढ़ना है, तो आप सोचोगे कि यार हम पढ़ेंगे 7 सेक्शंस को और याद रखेंगे हर सेक्शंस को, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप कुछ ही सेक्शंस को याद रख पाओगे, तो लॉजिकली अगर आप जाओगे तो आप सेक्शंस को याद रख पाओगे। तो 10 सेक्शंस को याद रखना बहुत मुश्किल बात नहीं है अगर आप प्रोसीजर को फॉलो करोगे। तो प्रोसीजर में आज आपको
तो मैं जैसे कि आपको बता रहा था, आपको 10 सेक्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटे सेक्शंस भी पढ़ सकते हो और आप अपना काम चला सकते हो। तो आप पहले प्रोसीजर पढ़ लो कि प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है? उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। तो अभी हम प्रोसीजर्स पढ़ेंगे कि प्रोसीजर्स क्या-क्या होती है। तो मैंने हाँ, तो हम टाइमलाइन देखेंगे। देखिए हेडिंग 6 में ना मैंने एक टाइमलाइन बनाया है कि प्रैक्टिकली होता क्या है कि कंपनी फोरक्लोज होती है, तो मतलब प्रैक्टिकली क्या हो सकता है। तो मैं बहुत छोटी कर रहा हूँ मेरी विंडो, जिस पे मैं अपना एक्सप्लेनेशन देता हूँ एक्चुअल में। तो मैं उस विंडो को बहुत छोटा कर रहा हूँ। देखिए इतना बड़ा विंडो मैं ओपन रख सकता हूँ पर आपको कुछ दिखेगा नहीं, तो मेरी चेहरे देखने में तो कोई इंटरेस्ट होगा नहीं आपको, और होना भी नहीं चाहिए। तो मैं विंडो को बहुत छोटा कर रहा हूँ और जो कंटेंट है उसे बड़ा कर रहा हूँ। कंटेंट इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं। तो ठीक है, आपको कंटेंट थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा। तो देखिए पहले तो पर्सन जो होता है, जो कंपनी है, मैं पर्सन यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अपने आप से इसे रिलेट कर पाओगे। कंपनी कहूंगा तो वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो पर्सन से आप अपने आप को रिलेट कीजिए कि आपको लोन लेना है, आप चाह रहे हो लोन के लिए। आप पहला स्टेप आपने क्या किया, ये आपको, ठीक है, ये पहला स्टेप आपने क्या किया, आप बैंक के पास गए, किसके पास गए, बैंक के पास। तो HSBC या कोई भी एक बैंक है, HSBC बैंक ले लीजिए या SBI ले लीजिए, कोई भी एक बैंक ले लीजिए। उसके पास आप गए, आपने लोन के लिए अप्लाई किया। तो जब आपने लोन के लिए अप्लाई किया तो बेसिकली बैंक क्या कहता है आपको कि लोन दे देते हैं, चलिए लगेज लोन दे देते हैं। ऐसा नहीं होता। बैंक क्या करता है कि लीगल सर्च करता है। लीगल सर्च मतलब क्या होता है, एडवोकेट्स होते हैं और कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं। ये देखिए जैसे मैंने लिखा है, एडवोकेट्स हैं और कुछ एक्सपर्ट्स हैं। वो सर्च करते हैं कि क्या आपकी प्रॉपर्टी पहले लोन लिया गया था। तो वो कहाँ से सर्च करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो आपकी प्रॉपर्टी के 7/12 उतारा लेते हैं। 7/12 में लैंड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे सब प्रॉपर्टीज आती है। मैं सबके बारे में बात करूंगा, पहले कंसेप्ट आप सीख लीजिए। तो सेक्शन 77 पूरा कंसेप्चुअल है, उसके बाद आप 2 मिनट में सीख जाएंगे। सिर्फ मेन अगर कोई सेक्शन है तो वो सेक्शन 77 है, उसके बाद सब आसान है। तो बाकी 9 सेक्शन आसान है, तो एक सेक्शन पढ़ना है आपको, ध्यान देखिए। तो ये 7/12 जो है वो 7/12 देखते हैं कि किस तरह से आपने 7/12 बनाया हुआ है और कहाँ तक आप 7/12 में दिखा रहे हो अपना कंसेप्ट जो है वो दिखा रहे हो। तो 17 मिनट हो गए हमें इस वीडियो को, तो मैं इसे कम कर देता हूँ और कल इस कंसेप्ट को आगे ले जाता हूँ। तो देखिए, तो पहले तो आप मैं एक्चुअली अगर आपको इतना तक समझ गया होगा तो मैं यहाँ पे इसे रोकता हूँ और मैं सेकेंड पार्ट बनाता हूँ जिसमें आपको और समझेगा, ठीक है।